हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बीटू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारती भवन। और इस यूट्यूब चैनल भारती भवन में आज मैं आपका क्लास लेने वाला हूं क्लास 9th का भारती भवन मैथ से, जिसमें कि चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग। और इसमें प्रश्नावली है 13 का बी। क्या है? प्रश्नावली है 13 का बी। और इस प्रश्नावली 13 के बी में आज मैं आपका क्लास लेने वाला हूँ 6 का ए से, क्वेश्चन नंबर 6 का ए से। और इससे पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर नहीं देखे हुए हैं तो आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगी या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं 6 का ए नंबर क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करते हैं। और कंप्लीट करने से पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो 6 का ए में है, एक त्रिभुज का समांतर चतुर्भुज का आधार एक ही है एवं क्षेत्रफल भी एक ही है। यानी कि समचतुर्भुज का जो आधार है वो एक ही है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 45 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 205 सेंटीमीटर तथा समांतर चतुर्भुज जो है 200 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करें। क्या निकालना है? हमें संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यानी कि आपको मैं एक फिगर के अकॉर्डिंग अगर बताना चाहूँगा तो आप एक फिगर देख लीजिए और इसको हो सके तो आप बना भी लीजिएगा। तो हमारे पास जो है कुछ इस तरीके से एक पिक्चर बन के आती है, कुछ इस तरीके से पिक्चर बन के आती है। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज का जो है ये कुछ इस तरीके से यहाँ तक निकली हुई होती है। ओके, कुछ इस तरीके से निकली हुई होती है और इसको इस तरीके से मिला दीजिए और इसको जो है कुछ इस तरीके से मिला दिया जाए और इसको इसके अकॉर्डिंग मिला दिया जाए, तो ये हमारा कुछ एक्चुअल पिक्चर बन जाती है। ओके, इसी तरीके से जो है आपको भी एक पिक्चर बनानी है, जिसका नाम अगर रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं ए, बी और ये सी और ये डी। तो ये जब हो जाएगी तो ये हो जाएगा ई और ये एफ, जिसमें कि ये 90 डिग्री का कोण बनेगी। और ये हाइट है यानी कि ऊंचाई है, हमें पता नहीं है तो हम इसका एच सेंटीमीटर निकाल देंगे क्योंकि सब में सेंटीमीटर है। और ये जो है हमारा 205 सेंटीमीटर का है और सी से लेके जो है ये डी तक जो है जो भी है वो 200 सेंटीमीटर का होगा। कितनी की? 200 सेंटीमीटर। और ये 45 सेंटीमीटर की होगी। आपके क्वेश्चन में बताया गया है 45 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर और 205 सेंटीमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग हमने सबका दे दिया। यहाँ से यहाँ तक थोड़ा छोटा है 200 मीटर, यहाँ से यहाँ तक बड़ा है 205 मीटर, यहाँ से यहाँ तक छोटा है तो सबसे छोटा है तो 45 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने इसको दे दिया। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हम मान लेंगे, चलिए लिख देते हैं, आप लोग भी लिख लीजिए। माना कि ये ए बी सी डी, क्या ए बी सी डी एक क्या समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है और सी ई डी एक क्या है? त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं सी ई डी ये एक त्रिभुज है।
किस तरीके से, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से, ये ई है, ये सी है और ये डी है, तो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये एक त्रिभुज है, ओके। और त्रिभुज है जो क्या है, सी डी भुजा पर स्थित है। ये सी डी पर जो है स्थित है, ओके। उसके बाद इसका यानी त्रिभुज ई सी डी में अगर देखेंगे तो देख लीजिए, एस बराबर निकालेंगे तो एस बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, क्योंकि सभी का वैल्यू हमें पता है, सभी का मान पता है। तो एस बराबर अर्ध परिमिति निकालेंगे तो जिसमें कितनी कितनी है, एक तो 200 है और दूसरा 205 है और 45 है, और बट्टा 2 करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है 450 बट्टा 2। इसको इक्वल करने पर जो है 450 आ जाती है। इसको अगर काटना चाहेंगे तो काट सकते हो, काट के कितनी आ जाएगी, 225 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 225 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका भी फॉर्मूला ही होता है, क्योंकि हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, कुछ इस तरीके से। तो जिसमें कि सभी का वैल्यूज हमें पता है तो रूट के अंदर निकालेंगे। एस कितनी है, 225, तो यहाँ पर 225 करेंगे और इंटू एस 225 माइनस ए कितनी 200 कर देंगे और इंटू 225 और माइनस बी कितनी 205 ब्रैकेट बंद। उसके बाद आगे आएंगे तो ब्रैकेट चालू, 225 माइनस सी कितनी 45, इस तरीके से आ जाएगी। उसके बाद जो है हमारे पास फिर से आ जाएगा रूट के अंदर ये 225 ब्रैकेट ये बीच में गुना करते हैं, 225 में से 200 को घटाएंगे तो 25, बीच में फिर गुना हो जाएगी, 225 में से 205 को घटाएंगे तो 20, बीच में गुना हो जाएगा, 225 में से 45 को घटाएंगे 180। उसके बाद इसका अगर हम गुणनखंड निकालना चाहेंगे तो गुणनखंड इसका निकाल सकते हैं, देख लीजिए। चलिए गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 225 का पहले हम गुणनखंड निकालेंगे, तो 225 का गुणनखंड देख लीजिए किस तरीके से निकालेंगे। तो 225 का गुणनखंड इस तरीके से आप निकाल सकते हो। इस तरीके से पहले तो 5 से लगाएंगे, 5 होगा 20, 5 से 25 45, 5 से लग जाएगी 5 चना 45, 3 से 3 तिया 9, यानी कि हमारे पास कितनी कितनी आ जाती है, 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3, कुछ इस तरीके से आ गया। और बड़ा गुना दे दीजिए ताकि पता चले ये अलग है। 25 का गुणनखंड अगर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 गुने 5, तभी तो 5 या 25 हो जाएगी। और गुने इस 20 का अगर गुणनखंड निकालोगे तो आपके पास जो आएगा वो 2 गुने 5, तभी तो आ जाएगा, 2 दूना 4 5 20 आ जाएगा। उसके बाद गुने आपको ये 180 का गुणनखंड निकालोगे, 180 का गुणनखंड निकालोगे 2 से, 90 दूना 18, कुछ इस तरीके से निकाल देना है, ओके। तो आप जब इसका निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, देख लीजिए कितनी कितनी आ जाएगी, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 और गुने 5, कुछ इस तरीके से आपका सभी का गुणनखंड निकल जाएगा। तो गुणनखंड जब निकल जाएगा तो रूट से बाहर निकालेंगे, देख लीजिए इस दोनों 5 के लिए 1 5 रूट से बाहर निकाल देंगे, इस दोनों 2 3 के लिए 1 3 रूट से बाहर निकालेंगे,
इस दोनों 5 के लिए 1 5 बाहर निकाल लेंगे और गुने इस दोनों 2 के लिए 1 2 बाहर निकाल देंगे और यहाँ पे इस दोनों 2 के लिए 1 2 बाहर निकाल देंगे, इस दोनों 3 के लिए 1 3 बाहर निकाल देंगे। अब हमारे पास बच गया एक यहाँ 5 और एक यहाँ 5, अकेला बच गया, अकेला नहीं 2 5 हो गया रूट के अंदर, तो इस दोनों के लिए भी 1 5 निकाल देंगे। तो हमारे पास आ गई कितनी, ये इस सब को गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 4500 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये हमारा जो है क्या हो जाता है, इसका आंसर आप कह सकते हो। या फिर एक स्टेप और आगे लेंगे, जो कि हमारे पास जो है बोला जा रहा था समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समांतर, चलिए लिख ही देते रहे हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जिसमें इसका फॉर्मूला होता है आधार गुने संगत ऊंचाई। ओके, आधार गुने संगत ऊंचाई, जिसमें कि क्षेत्रफल इसका आया है 4500। तो 4500 करते हैं और ये बराबर आधार 200 है गुने ऊंचाई पता नहीं है, क्योंकि ऊंचाई ही हमें निकालनी थी और संगत ऊंचाई। तो उसके बाद जो है यानी कि यहाँ पे अगर ऊंचाई हम निकाल देते हैं तो ऊंचाई अगर निकल गया तो हमारे पास क्या बचाती है, ये 4500 बट्टा ये 200। ये इसको अगर काटना चाहेंगे तो इसको हम काट सकते हैं 0000 से, तो हमारे पास आ जाती है कितनी 45/2। और इसको जो है भाग देकर के बनाना चाहेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बच गई 1.25 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से हमारा संगत ऊंचाई निकल जाती है। तो 6 का ए नंबर क्वेश्चन हो गई कंप्लीट। अब बात करते हैं 6 का बी। तो अब जो है हम आते हैं 6 के बी पे, क्योंकि 6 के बी में क्वेश्चन आप देख रहे हैं ऊपर में लिखा हुआ आ रहा होगा कि एक त्रिभुज और एक आयत का एक ही आधार है। एक त्रिभुज और एक आयत का जो आधार है वो एक ही है और क्षेत्रफल भी एक ही है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि यदि त्रिभुज की भुजाएं 25 मीटर 29 मीटर 56 मीटर हो तथा आयत 29 मीटर के आधार पर स्थित हो तो उसकी अन्य भुजा को ज्ञात करें। यानी कि ये भी सेम टू सेम 6 का एक ही तरह है, यानी कि कुछ इस तरीके से जो है इसका फिगर बना देते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से कुछ फिगर बन जाएगा इसका, और इसको जो है डायरेक्टली इस तरीके से बना सकते हैं और इसको इसे मिला देंगे। ओके, तो ये है, इसका नाम हम कर देते हैं ए बी सी डी, इसका नाम कर दीजिए आप ई। इस तरीके से बन जाता है, जिसमें कि आपको हम बता दें कि तीनों भुजाएं दी हुई है, यानी कि ये त्रिभुज बन गया ना, ये त्रिभुज बन गया और इसी त्रिभुज का जो है सब कोण दिया हुआ है। यानी कि ये 56 को मान लीजिए, यानी बहुत ही बड़ा है 56, ये 39 मीटर मान लीजिए, और ये छोटा है तो इसको 25 मीटर मान लीजिए, इस तरीके से। तो उसके बाद यहाँ पे सब चीज़ जब दिया हुआ है, त्रिभुज का तीनों भुजाएं दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप निकल सकते हो अर्ध परिमित एच बराबर। इससे पहले आप लिख दीजिए फिगर के अकॉर्डिंग कि मान लीजिए, तो माना कि ए बी सी डी, ये ए बी सी डी क्या है, एक आयत है, क्या है, एक आयत है, और ई सी डी क्या है, एक
त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है जो एक ही आधार, इसमें एक ही आधार है CD। ओके, एक ही आधार CD पर स्थित है। क्या है? स्थित है। और यही क्वेश्चन में भी आपको बताया गया है। तो त्रिभुज ECD में देख लेते हैं। तो त्रिभुज ECD में अगर देख लेते हैं तो ECD में अगर देख लेते हैं तीनों भुजाएं हमारे पास पता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ S बराबर निकाल देंगे। तो S बराबर जो फॉर्मूला होता है वो आपको अच्छी तरीके से पता है, A + B + C/2 होता है, जिसमें कि सभी का वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ पे कर देते हैं 39 + 56 + 25/2। इस सब को अगर जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाती है 120/2। कट क्या आ जाएगा हमारे पास? 60 × 120, 60 मीटर। कितनी आ जाती है? 60 मीटर। उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्या चीज़? त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल सब चीज़ अब पता है, S बराबर ही पता है। तो इसका फॉर्मूला होता है √, क्या होता है? S × S - A × S - B × S - C, इस तरीके से। तो उसके बाद जो है रूट के अंदर S हमारे पास आया 60, तो इंटू 60 माइनस A 39 उसको मान सकते हो। ओके, इंटू 60 माइनस 56 इंटू 60 माइनस 25। अब यहाँ पे इसको करते हैं इक्वल, तो 60 के 60 ही होगा और बीच में गुणा है, कुछ नहीं तो गुणा करेंगे। 60 में से 39 को अगर घटाते हैं तो हमारे पास आ जाती है 21। बीच में गुना, 60 में से 56 को घटाते हैं तो हमारे पास आ जाती है 4। बीच में गुना, 60 में से 25 को घटाते हैं तो हमारे पास आ जाती है 35। इस तरीके से। उसके बाद जो है सभी का अगर गुणनखंड निकालते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका गुणनखंड निकाल देते हैं। पहले तो 60 का गुणनखंड निकालेंगे। तो 60 का गुणनखंड जो निकले जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए 60 का गुणनखंड निकाल दीजिए। 2 से 15 दूनी 30 दूनी 60, 2 से 15 दूनी 30, 3 से 3 पंचे 15, यानी कि हमारे पास आ जाती है 2 × 2 × 3 × 5। इसको 12 गुना कर दीजिए। अब 60 का तो हो गया, अब 21 का अब निकालना चाहोगे तो 21 का क्या निकल जाएगा? 3 × 7, 3 × 7 21, बीच में 12 गुना दे दीजिए। 4 का अगर निकालोगे तो 2 × 2 निकल जाएगी, और गुने इस 35 का निकालोगे तो 5 × 7, कुछ इस तरीके से निकल जाएगी। उसके बाद इसको रूट से बाहर निकालना होता है। तो चलिए रूट से बाहर निकाल दीजिए। तो रूट से जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, इस दोनों 2 के लिए जो है आप 1 2 बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, तो ये दोनों के लिए 1 3 बाहर निकाल दीजिए। यहाँ पे ये 5 बच रहा है, तो इसको भी ले लीजिए। एक 5 यहाँ है, एक 5 यहाँ है, तो ये दोनों के लिए 1 5 बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद 3 तो आ गया। अब यहाँ पे एक 7 यहाँ, एक 7 यहाँ है, तो ये दोनों के लिए 1 7 बाहर कर देते हैं। इस दोनों 2 के लिए 1 2 बाहर निकाल देते हैं। अब तो है नहीं बाहर निकालने वाला, इसको गुणा करेंगे तो 3 2 3 6 5 30, 30 दूनी 60 और 42, यानी कि 420 मीटर इसका ये आ गया है। उसके बाद आयताकार भाग का जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि आयताकार भाग क्या चीज़ ABCD का क्षेत्रफल, जिसमें इसका फॉर्मूला होता है आधार गुने ऊंचाई। क्या होती है? आधार गुने ऊंचाई, जिसमें आप यहाँ पर देख लो ABCD के क्षेत्रफल क्या कितना आई है
420, यहाँ पे आप देख सकते हो 420, जिसमें बराबर आधार आपके पास पता है 39 गुने ऊंचाई हमें पता नहीं है, ऊंचाई AC कर दीजिए तो यहाँ पे आपको निकल जाएगा इस तरीके से। तो ये AC अगर निकाल लोगे तो AC बराबर क्या हो जाएगा, ये 420 बट्टा ये 39। ये जो है अब इसको अगर काटना चाहोगे 3 से तो काट सकते हो, 13 तिया 39 और ये 14 तिया 42, यानी कि आपके पास आ जाएगा 140 बट्टा 13 मीटर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि आपका जो है 6 का A भी हो गया कंप्लीट। अब अगली क्लास में आपको मैं बताऊंगा 7th नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, और फटाक से जो है आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए कि सर हमें देखनी है 7th नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन को भी कंप्लीट करवा दीजिए, तो मैं अवश्य ही उस क्वेश्चन को लेकर के आ जाऊँगा। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।